नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। मैं अमूमन एक बात पे बहुत जोर देता हूं कि हमें अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देनी है, अच्छी शिक्षा देनी है, ताकि शिक्षित होकर कल वो देवभूमि का नाम रोशन करें। और आज मैं जिनसे आपको मिला रहा हूं, अपने जीवन का अधिकांश समय उन्होंने बच्चों को क्वालिटी और इनोवेटिव एजुकेशन देने में लगाई है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की टीचर हैं रीता सेमवाल जी, जिनके इनोवेशन को आईआईएम अहमदाबाद ने रिकॉग्नाइज किया। उन्हें शैलेश मटियानी पुरस्कार मिल चुका है, फर्स्ट गवर्नर अवार्ड मिल चुका है, और उनके इनोवेशन देखकर वाकई आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आज देवभूमि डायलॉग के स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा मुझे जब आपके बारे में पता लगा। आपने 28 साल दे दिए हैं अपने जीवन के हमारे एजुकेशन सिस्टम को। तो आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा मुझे ये लगा कि मैंने जो वर्क किया है वो लीग से हटकर वर्क किया है। ऐसा नहीं कि केवल गवर्नमेंट जो पॉलिसी है उनको लेकर मैं काम करूं। मैंने थोड़ा सा जो लोगों के मन में एक भ्रांति है कि गवर्नमेंट स्कूल में कुछ नहीं होता, उसको हटाने का भरपूर कोशिश किया है। तो मैं सबसे ज़्यादा जानना चाहता हूँ, आप बच्चों को कैसे पढ़ाती हैं ताकि उनका इंटरेस्ट बहुत जग जाए पढ़ाई की तरफ? उस पे लिए आपने क्या किया? हम पहले तो बच्चों को एक आनंदम आजकल चला है, तो फर्स्ट क्लास हमारी आनंदम की होती है। उसमें बच्चों को थोड़ा सा हम ध्यान मुद्रा में रखते हैं। उसके अलावा उनको तरह तरह की जो नैतिक स्टोरी हैं उनको सुनाते हैं, और फिर उनके अंदर कुछ न कुछ हम नैतिक मूल्यों को स्थापना करना चाहते हैं। और बच्चे जब आनंद से भरपूर हो जाते हैं तो हम एजुकेशन की तरफ ले जाते हैं। और एजुकेशन में भी टीएलएम हमारा माध्यम होता है। मेन रूप से मैं टीएलएम से पढ़ाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना, या उनको अगर ध्यान भटक रहा हो तो थोड़ा सा उनको फिर से हाय हेलो करके उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ये हमारा मुख्य बिंदु रहते हैं कि अच्छा, वो जो जो 60 चार्ट्स आपने बनाए, उसकी कहानी मुझे बताइए। बिकॉज बाद में उसे जब रतन टाटा जी ने आईआईएम अहमदाबाद से सर्वे करवाया था तो फिर आपको रिकॉग्नाइज किया गया था, उसके लिए आपके इनोवेशन को बड़ा पसंद किया गया था। जी, उसमें मैंने, मेरे बच्चे छोटे थे, हाई स्कूल में मेरे बिटिया पढ़ती थी, बेटा भी पढ़ता था। तो वो जब कहते हैं ना कि बोर्ड में बहुत पढ़ाई करनी होती है, तो बच्चे पढ़ते रहते थे, रात तक पढ़ते रहते थे। और माँ बाप का भी रहता कि नहीं तुझे भाई आगे अच्छा अपना परफॉर्मेंस देना है। तो जब बच्चे पढ़ते रहते थे, मुझे लगता था मैं सो जाऊंगी तो बच्चे सोचेंगे अपना तो मज़े में सो रहे हैं, हमको पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो मैं भी बच्चों के लिए, अपने स्कूल के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल तैयार कर रही होती थी। उसी फ्लो में मैंने जो है 65 चार्टों का जो है एक के ऊपर एक मतलब जोड़ते हुए ये चार्ट तैयार करा, और उसको एक हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में एक साथ ग्रामर को रिलेट करते हुए, और उसमें ऐसा भी स्पेस दे रखा है कि बच्चे उसमें खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि उसको लेमिनेट किया गया है। बाहरी आवरण पर बच्चे खुद लिख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स उसमें दिया हुआ है, बच्चे उसको पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक बाल अखबार तैयार किया है, 12 महीनों का 12 अखबार। पूरे साल भर में अखबार की कटिंग को इकट्ठा करती रही, और उन कटिंग को फिर मैंने इस तरह से जोड़ा कि जैसे जनवरी है उसमें मकर संक्रांति होता है, जाड़े से रिलेटेड कविता होती है, या बच्चों को थोड़ा माथा पच्ची, थोड़ा साइंस की जानकारी, थोड़ा किसी का लेख हो गया, थोड़ा माथा पच्ची वाले गेम हो गए, तो थोड़ा इन्जॉय करने वाले, थोड़ा सीखने वाले, थोड़ा सिखाने वाले, इस तरह से 1 बाई 1 12 महीनों के 12 बाल अखबार लगाए। फिर इसी तरह मैथ में बनाया, मैथ में गिनती से लेकर के और जितना मैथमेटिक्स होता है उस सब को मैंने उसमें समाहित करने की कोशिश की है। नंबर लाइन पर जोड़ना, घटाना, गुणा भाग, या चित्रों से चित्रों का जोड़ घटाना, गुणा भाग, या अंकों से अंकों का जोड़ घटाना, गुणा भाग, या भिन्न है, आकृतियां हैं, सारा चीज़ उसमें थोड़ा एक बात जो सरकारी स्कूलों को लेकर है, बड़े क्वालिफाइड टीचर्स हैं हमारे सरकारी स्कूल के, लेकिन कई मर्तबा मैं सुनता हूँ कि साहब पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं, बच्चों का इंटरेस्ट नहीं जग रहा है। तो आपको लगता है कि ये टीचर पे निर्भर करता है, या गवर्नमेंट किस तरह से सपोर्ट कर रही है इस पे निर्भर करता है,
या अगर टीचर कमिटेड है तो वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के सहारे भी एक स्कूल को अच्छा बना सकता है। मैंने कई एग्जाम्पल ऐसे देवभूमि डायलॉग के मन से दिखाए हैं। आपका इन 28 सालों का अनुभव क्या रहा? मेरा एक्सपीरियंस ये है सर कि मतलब वास्तव में गवर्नमेंट एजुकेशन को लोग भले ही ऊपर ही नज़र से न देखें, लेकिन वहाँ पर बहुत अच्छे टीचर होते हैं। हर बार उनका ट्रेनिंग होता रहता है, उनको एकदम से नए तरीके से तैयार किया जाता है। इसके अलावा उनको जो है चाहे टीचर हों, चाहे फैसिलिटी वाइज हों, गवर्नमेंट भी बहुत कर रही है। गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है कि हम ये नहीं कह सकते वहाँ सुविधाएं नहीं हैं, सब सुविधाएं हैं। बट क्या है कि पलायन एक मेन मुद्दा है, जिसकी वजह से हमको और गवर्नमेंट को दुख होता है कि हमारे जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं वो चल नहीं पाते हैं, क्योंकि लोगों को चस्का लग गया शहर का। खेती कोई करना नहीं चाहता, गांव में रहना नहीं चाहते लोग, क्योंकि हर एक को अस्पताल चाहिए, प्राइवेट स्कूल चाहिए। न जाने उनको प्राइवेट स्कूल में ऐसा क्या मिलता है। मैंने कई जगह तो ये भ्रांतियां भी टूट गई हैं कि सरकारी से बच्चे जो प्राइवेट में थे वो प्राइवेट से सरकारी में आ गए हैं। मेरे यहाँ भी ऐसा हुआ है। मैंने भी बच्चों को खींचने की कोशिश की और आए भी हैं, लेकिन फिर भी कितना खींचतान करेंगे आप। आपके एरिया में जब कुल मान लो 100 ही बच्चे हैं तो आप 200 कहाँ से ले आएंगे? बिल्कुल सही बात है। मैं एक लास्ट सवाल वो खुशी बिटिया के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, जो आपकी यहाँ की बहुत अच्छी स्टूडेंट है, बड़ी होनहार बच्ची है। जी, खुशी अपने आप में वास्तव में मेरे लिए खुशी है। मेरे लिए ही क्या, पूरे स्कूल के लिए, पूरे हमारे यमकेश्वर ब्लॉक के लिए, पूरे जनपद के लिए। इतनी अच्छी बिटिया है, चाहे खेल हो, पढ़ना हो, लिखाई पढ़ाई, खेल कूद, नाच गाना, जिस फील्ड में कहें उसका एक्सलेंट अपना परफॉर्मेंस रहता है। अभी उदीयमान खेल में भी उसको दोनों साल में जो है इनाम मिला है 18,000 रुपये का। भले ही अभी धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, बट वहाँ से उसका नाम आ गया है। इसके अलावा अभी अबेकस प्रतियोगिता हुई थी, उसमें भी लड़की ब्लॉक लेवल पर फर्स्ट आई है और जनपद लेवल पर अभी जाने वाली है। और जितने भी खेल होते हैं, अभी खेल भी उसने स्टेट लेवल में खेल भी खेला है, और डांस वगैरह होता है उसमें भी हो, कविता पाठ होता है उसमें भी खुशी आगे रहती है। तो खुशी अपने आप में बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है। उसको अगर मैं चाहूँगी कि कोई भी उसको अगर आगे बढ़ा दे तो मैं अपना और खुशी का सौभाग्य समझूंगी, क्योंकि उसके फादर नहीं है, लकीली जो है थोड़ा ये माइनस पॉइंट है। पर कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो थोड़ा अभाव में रहते हैं या जिनके साथ कोई घटनाएं घट जाती हैं, वो बच्चे भी ज़्यादा बाहर निकल जाते हैं। फ्री एजुकेशन आगे तक मिल जाएगा, और कई उसके आगे जो उसको बनना होगा उसमें उसको गाइडलाइन अच्छी मिल जाएगी। रीता जी, बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये 28 साल एजुकेशन सिस्टम को देना, और वो भी इनोवेशन के साथ और पूरे कमिटमेंट के साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं सारे टीचर्स से कहना चाहता हूँ कि भगवान ने आपको एक स्पेशल जॉब दिया है, और वो जॉब दिया है भावी पीढ़ी को तैयार करने का। मैं चाहता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले, और वो बच्चा जिस भी मैदान में खड़ा हो, जिस भी मंच पे खड़ा हो, उसका आत्मविश्वास झलकना चाहिए कि ये फलां स्कूल का स्टूडेंट है और ये आज इस मंच पे खड़ा होकर सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ऐसा इकोसिस्टम हमें स्कूलिंग को लेकर उत्तराखंड में बनाना है, और मुझे पूरा विश्वास है अगर हमारे सरकारी स्कूल के शिक्षक ये कमिटमेंट दिखा दें, क्योंकि वो बहुत ही क्वालिफाइड हैं, तो मुझे लगता है उस कमिटमेंट के आधार पे वो हमारी सरकारी शिक्षा को हमारे बच्चों के लिए, हमारे नौनिहालों के लिए बहुत शानदार बना सकते हैं। बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।